मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घर में वास्तु दोष रहने के कारण पति पत्नी के बीच जो झगड़े होते हैं और नित्य प्रति ऐसा होने से दोनों में से कोई न कोई मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार रहा करते हैं। इसी पर चर्चा कर रहा हूं कि इसके सटीक उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, बेडरूम के सामने आईना कदापि नहीं लगाएं, क्योंकि यदि आप आईना लगाते हैं तो तमोगुण का विकास होता है और यह तमोगुण पति पत्नी के बीच तनाव और वैचारिक असमानता पैदा कर देता है। दूसरी बात कि अपने आपसी क्लेश, यदि पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव है या दोनों दुख भरी बातें करना चाहते हैं तो कम से कम बेडरूम में भूल कर भी कदापि नहीं ऐसी बात करें जिससे आपसी क्लेश उत्पन्न हो। सुबह सवेरे ही घर में पोछा लग जाना चाहिए, दोपहर या शाम में नहीं। यानी सवेरे सूर्योदय से पहले ही फर्श को बुहार लेना चाहिए और पोछा लगाना चाहिए। दूसरी बात यह कि हमेशा यह हम देखते हैं कि पति पत्नी जानकारी के अभाव में किसी भी तरह से सो जाते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सिर हमेशा दोनों का दक्षिण होना चाहिए। दक्षिण होने से कुंडलिनी शक्ति जागृत रहती है। कुंडलिनी चक्र की शक्ति जागृत रहने से पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते, काफी अच्छी नींद आती है। सवेरे एक दूसरे को सुप्रभात कहते हुए मिलते रहते हैं। किचन रूम यानी लक्ष्मी का रूम, लक्ष्मी का गृह माना जाता है। किचन में महिलाएं ही जाती है और महिला उस रसोई घर की मालकिन होती है, लक्ष्मी का प्रतिरूप होती हैं, सभी जानते हैं। इस नाते मैं इतना कहूँगा कि वैसी पत्नियां अपने पति के घर में जिस तरफ आग्नेय कोण यानी पूर्व और दक्षिण अथवा उत्तर और पश्चिम कोने में अगर किचन रूम नहीं हो तो महिलाओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि पति को अपना किचन आग्नेय कोण अथवा वायव्य कोण में रखना चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो घर में बनने वाला खाना खाने में स्वाद पैदा होता ही नहीं। कितना भी सुस्वादु खाना बना दिया जाए वह सब बेस्वाद लगने लगते हैं, जिसे लेकर पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं। और झगड़ा इसलिए भी होता है कि इसमें नमक ज़्यादा है तो कम है, मिर्च ज़्यादा है तो कम है। इस तरह दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन शुरू हो जाता है। पति पत्नी दोनों बीमार हो जाते हैं या दोनों में से कोई एक भी बीमार हो जाते हैं तो उन्हें क्या करना है वो मैं बताता हूँ। उन्हें 250 ग्राम काली उड़द, 250 ग्राम काला तिल, 11 लघु नारियल छोटा, 5 काली कौड़ी, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 7 कांटी, 7 गोमती चक्र, इन सभी चीजों को 1.25 मीटर काले कपड़े में लपेटकर पति पत्नी में जो भी बीमार हैं उनके शरीर को माथे से पैर तक 7 बार क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के अनुसार घूमकर उसारा करके बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा 5 शनिवार तक करना है। मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि पति पत्नी दोनों में जो भी बीमार हैं 5 शनिवार तक ऐसा करते रहने से पूर्णतया स्वस्थ हो जाएंगे। इस क्रिया को करने के साथ ही घर के उत्तर पूर्व वाले कमरे में 5 पीली कौड़ी लाल कपड़ा में बांधकर रख दें। बाथरूम को हमेशा बंद रखा करें। नमक
को कटोरी में रखकर बाथरूम के किसी कोने में रख दें। बेबी पिंक कलर का फ्लास्क बेडरूम में स्थापित करें और प्रत्येक शुक्रवार को उसमें इत्र यानी सेंट डालें ताकि उससे सुगंध आती रहे। कभी भी पत्नी को पति के दाएं भाग में नहीं सोना चाहिए। सोना चाहिए तो बाईं ओर। आपके पलंग पर यदि 2 गद्दा हैं तो उसे सिंगल कर दें। यदि पलंग जोड़कर आपने रखा है तो एक ही गद्दा पूरे दोनों पलंग के साइज का होना चाहिए, यानी सिंगल गद्दा ही होना चाहिए। खिड़की से सटा हुआ बेड नहीं होना चाहिए। अगर आपका बेड खिड़की से सटा हुआ है तो सोते समय निश्चित बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो खिड़की से सटकर सोती हैं वे दूसरों के घर में कुछ अधिक ताक झांक करती हैं और उसका भला बुरा अपने ही बेडरूम में पति से चर्चा करती हैं, जो नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दिन घी का दीपक जलाएं। उसे रूम के दक्षिण भाग में रखकर लौ को दक्षिण की ओर घुमाकर रख देना चाहिए। पति यदि ज्यादा गुस्सा करते हो तो प्रत्येक अष्टमी या नवमी को माँ दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए या करवाएं। जानते हैं पति गुस्सा करेगा ही नहीं। पति को लगता हो कि मेरी पत्नी ज्यादा गुस्सा करती है तो उन्हें दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। बिल्कुल गुस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसा निरंतर करते रहने से पति पत्नी के बीच सदैव मधुर संबंध कायम रहता है। पति पत्नी को अपने बेडरूम में माता पिता का तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, ये गलत है। दूसरी बात कि पति या पत्नी अपने फेवरेट हीरोज या हीरोइंस का फोटो बेडरूम में लगा देते हैं। उन्हें यह सलाह देता हूं कि एक ही फ्रेम में अपने अपने फेवरेट व्यक्ति का फोटो लगाएं, यानी सिंगल फेवरेट पर्सन्स का ही फोटो लगाएं। किसी अन्य दंपति की बुराई की चर्चा खासकर अपने बेडरूम में नहीं करें, इससे बेडरूम में निगेटिविटी बढ़ती है। गुरुवार और शनिवार को छोड़कर प्रत्येक दिन खासकर बुधवार को फर्श पर नमक के घोल का पोछा लगाने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है। बहुत सारे शौकिया पति पत्नी बिस्तर पर ही खाते हैं, यहाँ तक कि मांस मछली तक भी। ये बहुत ही गलत है। दोनों के बीच की मधुरता जाती रहती है। ये निगेटिविटी काफ़ी खराब होती है। आपके बेडरूम में अतृप्त आत्माएं वास कर जाती हैं। सोते समय आईना पर नजर नहीं पड़े। बहुतेरे लोग अपने बेडरूम या घर के किसी कोने पर थूक देते हैं। आप माने या नहीं माने, यह देवी देवताओं का अपमान है। जो पति अपनी साली या साले की जितनी प्रशंसा करते हैं उतना पति पत्नी का प्रेम प्रगाढ़ रहता है। पति पत्नी को एक वर्ष में एक बार निश्चय ही तीर्थ स्थान जाना चाहिए। अपने बेडरूम के अंदर क्रिस्टल का पौधा लगाएं। ब्लू कलर का डॉल्फिन का जोड़ा कमरे में स्थापित करें। बेडरूम के उत्तर पूर्व कोने पर पिंक कलर का एक पोस्टर दीवार पर लगवा दें। यदि पति पत्नी दोनों में से कोई मंगला मंगली है तो उसका चक्कर भी दाम्पत्य जीवन में बिखराव उत्पन्न कर देता है। इसके लिए घर के बाहर दक्षिण की ओर नारंगी रंग का एक त्रिभुज के आकार का फोटो लगवा दें और वहां प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को 3 मुखी दीप जलाएं। और 12 रत्ती का अमेरिकन डायमंड एडी काफी सस्ती आती है, उसको बोतल में रखकर बेडरूम में स्थापित कर दें। अगर पति बराबर ही गुस्सा करते हैं तो पत्नी को अपने बेडरूम के उत्तर पूर्व कोने में राधा कृष्ण का झूला झूलता हुआ फोटो गोल्ड प्लेटेड कवर वाली फ्रेम में लगवाकर लटका दें। यदि तलाक का मामला बनता हो तो घर में तुलसी या मनी प्लांट का पौधा हरे रंग के ग्लास में डालकर स्थापित करें और प्रत्येक बुधवार को पानी बदलते रहें। और एक कार्य और करें, बांसुरी पर मोर का पंख लगाकर उत्तर पूर्व कोने में दीवार पर
सोले टेप लगाकर चिपकवा दें। प्रत्येक दिन दिया धूप जलाएं, तिलक करें, फूल चढ़ाएं या जो भी खाते हैं उसमें से थोड़ा सा लेकर भोग अवश्य लगाएं। ये उपाय निश्चय ही तलाक की स्थिति से बचाती है। आस्था पूर्वक करके तो देखिए। उसमें और तीव्रता लाने के लिए मकान के सेंटर में बीचों बीच शिव परिवार का चित्र लगाएं और बेडरूम में भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी का महारास वाली तस्वीर जिसमें सभी गोपियों के साथ हुए नाच रहे होते हैं उसे गोल्डन फ्रेम में पूरब की दीवार पर लगा दें। तो ये कुछ ऐसे वास्तु टिप्स हैं जिनमें से कुछ भी उपाय करते रहने से अपने दाम्पत्य जीवन को आप बेहद खुशहाल बना सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार जनहित में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।